से प्रयागराज में यूपीपीएससी छात्रों का हल्ला बोल लगातार जारी है। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी। 2 दिन परीक्षा कराने का छात्र विरोध कर रहे हैं। अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसका कोई असर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर फैसला लिया गया आयोग की तरफ से कि 2 दिन अलग अलग तिथि तय की गई और उन 2 दिन में परीक्षा 2 पाली में करवाई जाएगी, इसका विरोध यहाँ पर तमाम छात्र कर रहे हैं कि इस तरह से परीक्षा ना करवाई जाए, बल्कि एक ही दिन ये परीक्षाएं कराई जाएं। लेकिन आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि परीक्षाएं 2 दिन ही होंगी। ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। रात के वक्त पे आयोग के दफ्तर के बाहर, आयोग बिल्डिंग के बाहर जो है बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब पहले दिन प्रोटेस्ट की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी भी देखी गई थी। और अब चलिए अधिक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन लगातार अब जारी है और उग्र प्रदर्शन ये देखा जा रहा है, कल भी काला दिन मनाया है इन छात्रों ने, और इसी के साथ साथ अब ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये आगे उग्र होता नजर आ रहा है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया क्योंकि उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए थे। अभिषेक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं ये वही जगह है जहां हम लगातार आज चौथे दिन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर की वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर थोड़ी ज्यादा कम जरूर होती रहती है, यानी तादाद छात्रों की समय समय पर। सुबह का वक्त है, ये लोग रात भर यहीं मौजूद थे। रात भर ये प्रदर्शन ऐसे ही, जैसे पहले दिन से चल रहा है वैसे ही चलता रहा। कल देर रात तकरीबन 12:30-1 बजे डीएम प्रयागराज यहां पहुंचे। उन्होंने समझाने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने बात करी उनसे, कुछ नहीं भी कर पाए। और वो जो कह रहे थे उस वक्त, इस तरह से छात्रों की नाराजगी दिख रही थी कि अभी तक कोई फैसला आयोग नहीं लिया। उन्होंने कहा एक डेलीगेशन आए, बात करे। हमारे साथ यहाँ सीनियर छात्र जो हैं लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो इस आंदोलन की शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं धार देने में जुटे हुए थे, उनमें से कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कल डीएम आए तो उन्होंने कहा डेलीगेशन? वो पिछले तीन दिन से आकर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एक डेलीगेशन भेज दीजिए जिससे हम बात कर लें। तो यहाँ हर छात्र नेतृत्व कर रहा है, तो डेलीगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हटे, एग्जाम एक शिफ्ट में हो। तो डेलीगेशन जाने का मतलब क्या है? सब छात्र यहाँ नेतृत्व करता नहीं, डेलीगेशन नहीं देंगे। नोटिस, पहली बात, पहले हमें नोटिस चाहिए। डेलीगेशन वो क्या करें? वो डेलीगेशन जाके बात करेगा आयोग से? मैं बता रहा हूँ डेलीगेशन क्यों भेजा जाए सर। 2 महीने पहले हमने इनको ज्ञापन दिया, इसके बाद हम लोग 2 बार आंदोलनरत हुए और इन्होंने 21 तारीख को, हम लोग 21 अक्टूबर को आंदोलन किया। हमसे सचिव जी से वार्ता हुई, सचिव जी ने 3 दिन का आश्वासन दिया। हम लोग दिवाली छठ पे घर गए तो अचानक ये 2 शिफ्ट, 2 दिवसीय पेपर और नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। पहले आपको वक्त दिया था डेलीगेशन आएगा? हाँ, उस समय वार्ता हुई थी सामने सबके यहाँ पे। आज डेलीगेशन के लिए कर रहे हैं। डेलीगेशन में छात्रों को डरा धमकाया जाता है, इसलिए डेलीगेशन क्या मतलब है? हमें पुरानी व्यवस्था जो है, देखिए यहाँ पे एसओजी, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ क्यों लगाया जा रहा है? छात्रों को डरा धमकाया। पुलिस प्रशासन, कुछ लोग रहते हैं जितने छात्र नहीं उतनी, उससे कई गुना ज़्यादा प्रशासन, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ दिखाइए, एसओजी देखिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? छात्रों को सिर्फ डराने धमकाने के लिए। हमको डिटेन करने के लिए ताकत लगा दी है क्योंकि मैं नेतृत्व आगे यार भी दर्ज हुई और डिस्ट्रिक्ट कोचिंग पीछे पोस्टर फाड़ा गया, ये भी इंसिडेंट हो गया। सर छात्र हैं, अगर कोई फाड़ा होगा यहाँ, कोई पता नहीं पहले फटा था कि अभी फाड़ा गया, ये कौन देखा है? लेकिन कुछ न कुछ 2 छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुई है, 10-12 बच्चों के ऊपर है। ये सब बहाना है। 2 लोगों को गिरफ्तार। दिखाइए यहाँ एसपीजी दिखाइए, एसओजी, क्राइम ब्रांच। ये सिर्फ पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, यहीं बैठा हूँ। अगर टॉयलेट जाना है तो नहीं जा पा रहा हूँ। चारों तरफ से एसओजी घेर रखी है, जाने नहीं दे रही है। जाने नहीं दे रहे। क्यों जाए? तो मुझे डिटेन करेंगे। पूरी ताकत लगाए हैं यहाँ कमिश्नर डीएम कि इनको उठाइए, क्योंकि मैं आवाज़ उठाया हूँ अपने भाइयों साथियों का, आगे आया हूँ तो उठवाइए। हमारे घर पे पुलिस भेजी के दिखाइए ना, इनको दिखाइए। इनको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? खड़े इनको भी दिखाइए सर, क्यों खड़े हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी फोर्सेस खड़ी हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि रात में इनको डिटेन करने की यहाँ कोशिश की जा रही थी और पूरी रात यहाँ पर ये छात्र इसी तरह प्रदर्शन करते रहे।
देखिए तस्वीरें और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। डीएम आ रहे हैं यहाँ पर डेलीगेशन के लिए, कह रहे हैं कि डेलीगेशन हमसे बात करे। इनका कहना है कि हमें आयोग से बात करनी है और आयोग इससे पहले भी इस तरह कर चुका है। यानी उनकी तरफ से कहना है कि आयोग ने पहले ये कहा कि डेलीगेशन बुलाएंगे और फिर डेट्स निकाल दी। अच्छा, आयोग आता है, जब भी आए हैं कमिश्नर डीएम साहब अपनी बात कहते हैं, माइक देते नहीं। वार्ता का मतलब दोनों पक्ष, आप अपनी बात कह के चले जाते हैं। हमने कहा है सर हम डेलीगेशन क्यों भेजे बताइए, जब हमें नोटिस चाहिए। नोटिस का मतलब यह है जो पुरानी व्यवस्था थी बातचीत तो करनी पड़ेगी। बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जैसे 1 to 1 बात हुआ था पहले, वैसे ही बात कर लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन भेजिए कहाँ, आयोग के लिए? हाँ, आयोग के अंदर। लेकिन छात्र डरे हुए हैं, छात्र को डराया जा रहा है। डेलीगेशन इसलिए नहीं भेजा जा रहा है। बाहर आप 1 to 1 बात करिए जैसे पिछली बार। कैसे रास्ता निकलेगा फिर? आप लोग अगर बात करने नहीं जाओगे तो रास्ता कैसे सर मैं बता रहा हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। इसके पहले हम लोग ज्ञापन दे दिया, सारी चीज़ें बता दी गई है क्या समस्या है, और 50,000 फैक्स करा दिया गया। फिर हम लोग आंदोलन 5 बार ज्ञापन, सारी सूचना मैं जाके क्या बता दूंगा इसके बाद डेलीगेशन में? आप ही बताइए। हर चीज़ बता दिया गया, आयोग को 2 महीने पहले से बताया जा रहा है। हम जाके क्या स्पेशल उनको बता देंगे कि जो हमारी बात मान लेंगे? अगर आप हमारी बात या तो नहीं मानना चाहते या तो मानना चाहते तो जारी कर दीजिए पुरानी व्यवस्था। बातचीत नहीं, सीधे हमारी बात मानिए। हाँ, बस बात मानिए। बातचीत हो चुकी है 1-2 दफ़ा, जब हम लोग पूरा आंदोलन किए थे, ज्ञापन दे चुके हैं। 50,000 फैक्स कराया जा सकता है। अब मैं क्या बताऊंगा इनको? कौन सा मैं विशेषज्ञ हूँ कि बताऊंगा इनको? हम छात्र हैं प्रतियोगी, हमारी जो मांग है उसको माने। और मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि छात्रों के इस तरीके से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आतंकी नहीं हैं कि इनको एक लोग हो तो 500 प्रशासन घेर लगे 10 लोग रहें, और एसपीजी और एसटीएफ और क्राइम ब्रांच लगा दिया जाए और डरा धमका जाए। बड़ी बात ये भी है कि बार बार बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मनोबल भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। तैयारी करने वाले बच्चे हैं, समय भी तो खराब हो रहा है। मनोबल सर ये बताइए, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, खुली आसमान के नीचे रात भर सो रहे हैं, बिना खाए पिए अपनी व्यवस्था करना है। ये कोई आंदोलनकारी थोड़ी ना, मजबूरी आंदोलन है, कोई हम लोगों का शौक नहीं है आंदोलन करना। यहाँ पे पुलिस भी आ गई है और चारों तरफ से जो छात्र हैं, ये कहा जा रहा है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे सामने कि यहाँ सुबह, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, जितने छात्र यहाँ दिख रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा अहिंसक गांधीवादी तरीके से हम अपना अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, चौथा दिन है। देखिए आप तस्वीरें देखिए कैसे बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पुलिस के अधिकारी बुला रहे हैं उनको बातचीत करने के लिए। से यहाँ पर कार्रवाई की गई है कि कुछ छात्रों ने जो पोस्टर फाड़ा उन पर कार्रवाई की गई। इसी के साथ कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनके ऊपर अशांत